नमस्ते, मैं वर्षा और आज हम बात करेंगे कि टैरो या ओरेकल कार्ड रीडिंग के ज़रिए हम कैसे सवालों का जवाब अपनी लाइफ में पा सकते हैं। ठीक है, तो 5 मैंने कैटेगरीज जो है नोट की हैं। पहली कैटेगरी है रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है हमारा करियर, तीसरा हमारा प्रोफेशनल लाइफ और चौथा हमारी हेल्थ और पांचवी चीज़ हमारी स्पिरिचुअल लाइफ यानी आध्यात्मिकता। तो हम शुरू करते हैं रिलेशनशिप से। तो आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं और फिर एक कार्ड रीडर आपकी मदद कैसे कर सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कई बार क्या होता है, हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं और हमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, तो आप ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जैसे कि जिस रिलेशनशिप में मैं हूँ, क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है? क्या ये कुछ सालों तक चलेगा या ये शॉर्ट टर्म है? क्या ये जल्दी मतलब हम लोग अलग हो जाएंगे? हम ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। दूसरा सवाल हम ये पूछ सकते हैं कि जिस इंसान को मैं डेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या उनसे मेरी शादी होगी? और अगर होगी तो कब होगी? और अगर शादी होती है तो हमारी मैरिड लाइफ कैसे होगी? ये सवाल हम पूछ सकते हैं। और कई बार होता है कि हम रिलेशनशिप में शायद थोड़े से ना आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, तो हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं ये कब ख़त्म होंगी, कैसे ख़त्म होंगी, मैं ऐसा क्या करूं कि ये सारी गलतफहमियां हमेशा के लिए दूर हो जाएं। ये कुछ सवाल हैं। और हम ये भी पूछ सकते हैं कि क्या ये गलतफहमियां कभी दूर नहीं होंगी? कोई तीसरा इंसान है क्या जो ये गलतफहमियां पैदा कर रहा है हमारे बीच? आप ये पूछ सकते हैं। फिर आप पूछ सकते हैं कि क्या शादी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? मेरे पेरेंट्स राज़ी हो जाएंगे? मैं जिनको डेट कर रही हूँ उनके पेरेंट्स राज़ी हो जाएंगे? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? ये कुछ रेलेवेंट सवाल हैं जो आप पूछ सकते हैं और इन सवालों का जवाब बखूबी एक कार्ड रीडर आपको दे सकता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप और क्या सवाल पूछ सकते हैं? जैसे कि आप सिंगल हैं, मान लीजिए आप कभी रिलेशनशिप में नहीं आए और आप सोच रहे हैं कि आपका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है और आप उनको डेट करना चाहते हैं, तो आप ये पूछ सकते हैं कि उस इंसान का नाम लेके कि क्या मेरा इनके साथ रिलेशनशिप में जाना सही होगा? क्या ये लॉन्ग लास्टिंग होगा? क्या हम बहुत सालों तक साथ में रहेंगे? क्या ये रिलेशनशिप आगे चलकर शादी में बदल सकता है? और ये इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है या ये क्या सोचती है? इससे बहुत क्लैरिटी मिलती है आपको। इस किस्म के सवालों से आपको पता चलेगा कि आप अपने रिश्तों में कहाँ पर हैं और आगे क्या होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए जब आप एक लड़का अगर लड़की के साथ रिलेशनशिप में है या लड़की अगर लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिश्तों में बहुत सारे रिश्ते होते हैं। कई बार हमारी अपने माँ बाप से अनबन हो जाती है किसी एक छोटी सी बात को लेकर। शायद हम नाराज़ हो जाते हैं या हमारे माँ बाप हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो आप ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि क्या ये नाराज़गी दूर होने में समय लगेगा? कितना समय लगेगा? और मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे मेरे पेरेंट्स और मेरे बीच में हार्मनी रहे। ठीक है, एक ना वो भाईचारे की भावना रहे, एक बैलेंस रहे, कभी मनमुटाव ना हो, कभी कोई दुख ना आए। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आप ये सवाल पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपके वालिद, आपके पिता आपसे बहुत नाराज़ हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि पापा को मैं कैसे खुश करूं? ऐसा क्या करूं कि पापा खुश हो जाएं? मम्मी को कोई तकलीफ़ है तो क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं जिससे मम्मी खुश हो जाएं? और भाई बहन का रिश्ता है, मान लीजिए आप अपने भाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उनके लिए पूछ सकते हैं। अपनी सिस्टर के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप उनके लिए पूछ सकते हैं कि मैं अपनी भाई की उनके रिलेशनशिप में कैसे मदद करूं, या मैं अपनी सिस्टर की पढ़ाई में उनकी कैसे मदद करूं। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मैं उनको बहुत अच्छे से गाइड कर सकती हूं या कर सकता हूं? मेरा क्या रोल है अपने भाई या बहन की लाइफ में? ऐसे बहुत सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। मैं अपनी बॉन्डिंग को अपने पापा मम्मी के साथ, भाई या बहन के साथ स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊं? ठीक है, और मैं ऐसा क्या करूं कि हमारे बीच में कभी कोई सेपरेशन या दरार की भावना नहीं आए? ठीक है, और आप ये भी पूछ सकते हैं कि अगले 2-3 सालों में हमारे फैमिली में कौन से प्रॉब्लम्स आने वाले हैं या कौन से गिफ्ट्स आने वाले हैं। ऐसे सवाल आप पूछ सकते हैं। मान लीजिए कई बार प्रॉपर्टी इशू के झगड़े होते हैं, आप ये पूछ सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी वाला इशू कब ख़त्म होगा? हम ऐसा क्या करें जिस वजह से ज़्यादा लड़ाई भी ना हो, ज़्यादा बदनामी भी ना हो और हमारा केस सॉल्व हो जाए? क्या हमें कोर्ट जाना पड़ेगा?
बिना कोर्ट के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? बिना कोर्ट में जाए ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपके रिश्तेदारों में कोई दिक्कत हो गई है, ठीक है, जैसे कि कोई नाराज़ हो गया है, कोई दूर चला गया है या कोई बीमार है, आप ऐसे सवाल कर सकते हैं कि ताया जी ठीक हो जाएंगे? हमें मतलब उनको अच्छा करने के लिए या उनकी मदद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, मतलब ऐसा मैं क्या करूं कि ये प्रॉब्लम जो है मेरे ताया जी से रिलेटेड, चाचा या चाची से रिलेटेड, ताई जी से रिलेटेड, नाना नानी से, दादा दादी से रिलेटेड ठीक हो जाए। कोई भी इशू है, मान लीजिए उनकी तबीयत है, मान लीजिए पैसों को लेकर कोई दिक्कत है, मान लीजिए उनकी आध्यात्मिकता से रिलेटेड कोई सवाल है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि आप ये पूछ सकते हैं कि क्या मैं अपने माँ बाप के आध्यात्मिक जीवन में क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ जिससे उन्हें मदद मिले, जिससे वो आगे जाएं उस जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल जर्नी में। आप यही सवाल अपने हस्बैंड के लिए पूछ सकते हैं, भाई के लिए, बहन के लिए, दोस्त के लिए। ठीक है, अगर हम अब मूव ऑन करते हैं, मान लीजिए आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है, आपकी बहुत अच्छी सहेली है, उनसे रिलेटेड मान लीजिए कभी कोई ऐसी बात हुई जिस वजह से आपकी थोड़े दिनों से बात नहीं हो रही है, तो आप ये सवाल कर सकते हैं कार्ड रीडर से कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो, हमारे बीच कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। या मान लीजिए आपको ऐसा शक हो रहा है कि कोई तीसरा इंसान है जो रिलेशन में दरार डालने की कोशिश कर रहा है, तो आप कार्ड रीडर से ये पूछ सकते हैं कि क्या कोई तीसरा इंसान है जो हमें परेशान करना चाह रहा है, तो वो मेल है या फीमेल, और हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं, हम इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं रिलेशनशिप से आगे करियर में। मान लीजिए आपको साइंस पसंद है लेकिन आपका दिमाग कह रहा है कि आपको आर्ट्स लेना चाहिए, ह्यूमैनिटीज़, तो ऐसे आप सवाल कर सकते हैं डायरेक्टली रीडर से, कार्ड रीडर से, कि मेरे लाइफ के हिसाब से, मेरी इस लाइफ जर्नी के हिसाब से, मेरे इस जन्म के हिसाब से जो मैंने पृथ्वी पर लिया है, मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और किस सब्जेक्ट को लेने से मुझे अच्छी जॉब मिलेगी और अच्छी सैलरी मिलेगी और मैं खुश रहूँगा या खुश रहूँगी। ऐसे सवाल आप पूछ सकते हैं। कई बार आप 2-3 एग्ज़ाम्स में अप्लाई करते हैं, शायद 2 में ख़राब हो जाए या तीसरे में भी ख़राब हो जाए, तो आप ये पूछ सकते हैं क्या मुझे दोबारा एग्ज़ाम देना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, या मैं अब अपना सब्जेक्ट बदल लूँ, अपनी स्ट्रीम ही चेंज कर लूँ, अपना इंटरेस्ट ही बदल लूँ। मान लीजिए आप इंटीरियर डिज़ाइन में हैं, शायद उसमें आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो क्या ये सही वक्त है कि मैं इंटीरियर डिज़ाइन से आर्किटेक्चर में जाऊँ? क्या ये सही रहेगा आगे के लिए? आप ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। तो क्या मैं साइंस छोड़ के ह्यूमैनिटीज़ में चला जाऊं या चली जाऊं? अगर मैंने सब्जेक्ट चेंज किया तो इससे मेरे करियर पे और मेरे पेरेंट्स पे क्या असर पड़ेगा? क्या आगे चलकर मेरे हस्बैंड या वाइफ को दिक्कत होगी? आप ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं करियर से रिलेटेड। और मुझे ना गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? मुझे लगता है कि मुझे प्राइवेट में जॉब करनी चाहिए, तो क्या मेरी प्राइवेट कंपनी में जॉब लगेगी? अच्छा, प्राइवेट जॉब जो लगेगी वो मुझे मेरी काबिलियत पे मिलेगी या मुझे सिफारिश की ज़रूरत पड़ेगी? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब मिल सकता है करियर से रिलेटेड। ठीक है, और मान लीजिए आपके पास फीस कम है, तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आगे मेरे पास ऐसा कोई साधन आएगा या कोई मेरी मदद करेगा कि मैं कॉलेज की फ़ीस पे कर सकूं, या मुझे कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए फ़ीस लाने के लिए। ऐसे बहुत सारे सवालों से आपको जो है इतने सारे आपको जवाब मिलेंगे, आपको हिंट्स मिलेंगे कार्ड रीडिंग के ज़रिए। मुझे लगता है आपको बहुत मदद मिलेगी। आपके मन में जो सवाल है उसको एक जगह पे लिख लीजिए और उन सवालों को आप कोई भी सवाल जो है रीडर से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमने रिलेशनशिप के बारे में बात की, करियर के बारे में बात की, अब आते हैं हम प्रोफेशनल लाइफ पे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बार हम सोचते हैं कि हमको मेडिकल में चले जाना चाहिए या इंजीनियरिंग करनी चाहिए, तो इंजीनियरिंग में भी कौन सी ब्रांच हमारे लिए सही होगी, हम ये पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने सिविल में लिया दाखिला, तो क्या मुझे जॉब अच्छी मिलेगी? अच्छा, गवर्नमेंट में मिलेगी या प्राइवेट सेक्टर में मिलेगी? क्या मैं अपने पेरेंट्स के पास रह पाऊँगा या रह पाऊँगी, या मुझे किसी दूसरे शहर में जाना पड़ेगा? और अगर मैं जॉब में जाता हूँ या जाती हूँ तो मुझे कितने दिनों बाद प्रमोशन मिलना चाहिए, मतलब कब मिलेगा, मैं कब एक्सपेक्ट करूँ कि मुझे प्रमोशन मिलने वाली है, या अप्रेजल मिलेगा, या लोग मेरी तारीफ़ करेंगे, या लोग अप्रिशिएट करेंगे जो मैंने काम किया है। ये काफ़ी सवाल आप पूछ सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। मेरा ट्रांसफ़र कब होगा? क्या अब्रॉड जाने के चांसेस हैं? अभी मैं मुंबई में हूँ, तो क्या मैं चेन्नई जा सकता हूँ या जा सकती हूँ? मुझे पुणे से ना जयपुर ट्रांसफ़र चाहिए, तो कब तक हो जाएगा ट्रांसफ़र? मेरे सीनियर्स मेरा साथ देंगे? मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं अच्छा लग रहा,
तो क्या मुझे डायरेक्टली बात करनी चाहिए या मेल पे पूछना चाहिए? मेरे बात करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना मेरे प्रोफेशनल लाइफ में? सर गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे ना? तो क्या मैं टीम लीडर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी? ऐसे ही बहुत सारे सवाल आप पूछ सकते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो जो मेरी शादी होने वाली है, तो मेरी वाइफ मुझे मेरे ऑफिस में मिलेंगी या वो किसी और जॉब में हैं? ठीक है, आप ऐसे पूछ सकते हैं, अपने हस्बैंड के बारे में पूछ सकते हैं, होने वाले हस्बैंड, होने वाली वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, प्रोफेशनली आप बहुत सारे सवाल ऐसे पूछ सकते हैं। अब आगे हम मूव ऑन करते हैं हेल्थ पे। मान लीजिए आपकी तबीयत बहुत टाइम से ख़राब है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या हुआ है, और डॉक्टर्स भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा जवाब कि क्या हुआ है। तब आप पूछ सकते हैं कार्ड रीडर से, एंजल से, कार्ड रीडर के थ्रू, कि क्या हुआ है मुझे, तो क्या मुझे डॉक्टर बदलना चाहिए, क्या ये जो ब्लड रिपोर्ट आई है ये गलत है, मुझे दोबारा ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, मुझे डॉक्टर्स बदलना चाहिए, मुझे दवाई बदलनी चाहिए, क्या मुझे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए या मुझे एलोपैथी में कंटिन्यू करना चाहिए, मैं होम्योपैथी शुरू करूं क्या, या कोई ऑल्टरनेटिव थेरेपी शुरू करूं, क्या मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या मैं योगा शुरू करूं, तो योगा में क्या शुरू करूं मैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे तरीके के योगा होते हैं। क्या मुझे डांस क्लास जाना चाहिए, क्या मुझे सिंगिंग ज्वाइन करनी चाहिए, इससे मेरे हेल्थ पर कोई असर पड़ेगा, मुझे सिर्फ फल खाने चाहिए क्या, दही खाने से मेरा पेट ठीक रहेगा, कहीं दही से मुझे एलर्जी तो नहीं है? हजारों सवाल पूछ सकते हैं आप। कहीं बाल झड़ने का कारण मेरा स्ट्रेस तो नहीं है, किसी बात से मुझे कोई दिक्कत है जो मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे बाल झड़ना बंद हो जाए या मेरी आंखों की रोशनी फिर से बहुत स्ट्रांग हो जाए, मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे, ऐसा मैं क्या करूँ, मुझे ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ अपनी ज़िंदगी में लानी है जिससे मेरी आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी हो, मेरी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे। पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी ना? क्या मुझे डॉक्टर से दोबारा कंसल्ट करना चाहिए? उनका इलाज बाहर से कराऊं या हमारे देश से? मम्मी के पैरों का दर्द ठीक नहीं हुआ, तो क्या प्रॉब्लम पिछले जन्म से है? ये कोई कर्मा है क्या पिछले जन्म का जिस वजह से ये दिक्कत आ रही है? तो मैं ऐसा क्या करूं कि मम्मा ठीक हो जाएं? सिस्टर की शादी नहीं हो पा रही, शायद पिछले जन्म का कर्म है, या कोई पैटर्न तो नहीं जो मुझे तोड़ना है? मुझे ज्योतिषी के पास जाना चाहिए या हीलिंग से सब कुछ ठीक हो जाएगा? ऐसे ही अनेक सवाल आप पूछ सकते हैं अपने शरीर से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपने माँ बाप की हेल्थ, भाई बहन की हेल्थ, हस्बैंड वाइफ की हेल्थ, अपने बच्चों की हेल्थ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कार्ड रीडर से। यकीन मानिए, ऐसा मुझे लगता है शायद ही कोई सवाल होगा जिसका जवाब रीडर नहीं दे पाए या कार्ड्स में ना हो। अगला टॉपिक है स्पिरिचुअल लाइफ, यानी आपका आध्यात्मिक जीवन। कई बार हमें लगता है कि रात को ना हम ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, हमें अजीब अजीब से सपने आते हैं, तो हम ये पूछ सकते हैं कि उन सपनों में हमें ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स कोई मैसेज दे रहा है? क्या मैं एंजल हूँ? क्या मैं एलियन हूँ? मुझे ये परियां क्यों अच्छी लगती हैं? क्या मेरा कोई रिलेशन है पौधों से? मुझे बहुत कनेक्शन फील होता है। क्या मुझ में कोई स्पेशल एबिलिटीज़ हैं? क्या मुझे कोई गिफ्ट मिला है भगवान से? मेरा गिफ्ट क्या है? क्या मैं हीलर हूँ? क्या मैं भी आपकी तरह रीडर बन सकता हूँ, कार्ड रीडर, या बन सकती हूँ? ऐसी क्या चीज़ें हैं अपने बारे में जो मुझे अभी भी नहीं पता, जो मेरे गिफ्ट्स हैं, मुझे बताइए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। मुझे क्या 2-3 गुरुओं के साथ काम करना चाहिए या एक ही गुरु को फॉलो करना चाहिए? क्या मेरी गुरु एक लेडी टीचर हो सकती हैं? क्या मैं अमेरिकन गुरु को फॉलो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था फेसबुक पे, क्या वो सच है? क्या वाकई में आध्यात्मिक जीवन में ये सब होता है? बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं हम। मुझे आगे क्या करना चाहिए जिससे मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में और आगे जा सकूं और भगवान से मेरा साक्षात्कार हो सके? मेरे लिए सही गुरु कौन है? क्या मैं अपने दिल की सुनूं या गुरु की सुनूं या किताबों की सुनूं? कौन सा रास्ता मेरे आध्यात्मिक जीवन के लिए सही है? मुझे ज्ञान मार्ग में जाना चाहिए, भक्ति मार्ग में जाना चाहिए, या मुझे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में जाना चाहिए, या हठ योग में जाना चाहिए, क्रिया योग में जाना चाहिए, या सुदर्शन क्रिया करनी चाहिए? बहुत सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। क्या ब्रह्म कुमारी इसको ज्वाइन करूं, या रामचंद्र मिशन को ज्वाइन करूं, या रामकृष्ण मिशन को ज्वाइन करूं? क्या स्वामी विवेकानंद मेरे गुरु हैं? क्या काली माँ का मेरे ड्रीम्स में आना ये कहीं वहम तो नहीं, वो सच में आई थी? दुर्गा माँ से कैसे कनेक्ट करूं? शिव जी से मेरा क्या रिलेशन है? ऐसे ही हजारों, लाखों, करोड़ों सवाल जो भी आपके मन में आते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। यकीन मानिए, कार्ड रीडर अपनी बिल्कुल हर कोशिश वो करेगा या करेंगी कि आपके हर सवाल का जवाब वो दे सके बखूबी। आशा करती हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम किस किस्म के सवाल पूछ सकते हैं और कैसे
इतने सुंदर कार्ड्स, इतने छोटे से ताश के पत्तों जैसे कार्ड से हमें इतनी सारी ज्ञान की बातें और हमारे जीवन को हल कर देने वाली हर समस्या का हल इन्हीं कार्ड्स में छुपा हुआ है। तो मैं आशा करती हूँ इस वीडियो से मैंने आपकी किसी तरह से थोड़ी सी मदद की है समझने में कि हम कैसे सवाल पूछ सकते हैं और हमें कैसे जवाब मिलते हैं, उसके बाद हम कैसे अपनी जीवन की समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को और बहुत सारा आशीर्वाद जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और कुछ काबिल बनाया कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।